चलिए बेटा, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल फिर से लगाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत। न्यूमेरिकल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप देखें, आप बोर्ड पे आप देखें न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल है क्या चीज? कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ NH4 प्लस आयन इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल when a potential of 10 volt is applied between the electrode 20 cm apart and the distance covered by an ion is found to be 1.5 cm in 1 hour। क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ NH4 प्लस आयन पूछा है, मतलब किसी आयन की मोबिलिटी की बात कर रहा है। आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है सर? हम लोगों ने पढ़ा है आयनिक मोबिलिटी के बारे में। सर आयनिक मोबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है क्या? स्पीड ऑफ आयन अपान पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर यहां पे एक बात और क्लियर कर लीजिए आप कि जो आयनिक मोबिलिटी होती है स्पीड ऑफ द आयन, और हम लोगों ने पढ़ा है स्पीड का मतलब चाल, और चाल बराबर दूरी बटा के समय। ये फार्मूला आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इन सेकेंड। इस स्पीड को, स्पीड मतलब चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन सेंटीमीटर अपॉन, ये हमारा दूरी हो गया, अपॉन टाइम इन सेंटीमीटर। टाइम किस में होगा? टाइम की वैल्यू हमेशा सेकेंड में रखेंगे आप। टाइम इन सेकेंड, ये वैल्यू अपॉन में करिए, डिवाइड कर दीजिए। इस वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब है? सब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि आप जो भी पोटेंशियल की वैल्यू होगी वोल्ट में, उस पोटेंशियल को डिवाइड कर दीजिए। दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे और दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड होगा दूसरा कैथोड होगा, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को आप पोटेंशियल बोलेंगे। तो पोटेंशियल ज्ञात करते समय जो दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, उस दो इलेक्ट्रोड के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी। अब उस डिस्टेंस को आप से डिवाइड कर दीजिए पोटेंशियल को, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। तो मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी। तो आयनिक मोबिलिटी की परिभाषा होती है क्या? आयनिक मोबिलिटी इज द ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय द आयन इन सेंटीमीटर इन पर सेकेंड इन पर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज आयनिक मोबिलिटी। अब आयनिक मोबिलिटी में क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ NH4 प्लस आयन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन ए पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। पोटेंशियल की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपका क्वेश्चन में 10 वोल्ट दिया है। आगे कह रहा है इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में 20 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 20 सेंटीमीटर ये दिया है। पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में 10 वोल्ट दिया है, ये वैल्यू 20 दिया है, 20 दिया है सेंटीमीटर में। फिर क्वेश्चन आगे कर रहा है एंड द डिस्टेंस कवर्ड मतलब ट्रेवल्ड बाई आयन इज फाउंड टू बी 1.5 सेंटीमीटर। ये ट्रेवल डिस्टेंस की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। इन 1 आवर, ये वैल्यू आपको टाइम इन सेकेंड में निकालना है। क्वेश्चन में 1 आवर दिया है, और आपको मालूम है ना 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो वैल्यू को यहाँ पे आप फार्मूला रखिए। ट्रेवल डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 हो गया ये ट्रेवल डिस्टेंस, अपॉन टाइम इन सेकेंड। टाइम का मतलब सेकेंड में रखना है, 1 घंटा दिया है,
घंटे को सेकंड बदलेंगे तो 60 इंटू 60 अपान पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल क्वेश्चन में दे रखा है 10 वोल्ट्स, तो पोटेंशियल 10 अपान डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी की बात कर रहा है। अब दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर, तो वैल्यू 20 को रख दीजिए। इस वैल्यू को थोड़ा सा आप सॉल्व करिए सही से, तो ये वैल्यू, तो ये 1.5, ये 20 ऊपर चला जाएगा, तो 1.5 इंटू 20 अपान ये 10 है, और नीचे ये आ जाएगा 60 इंटू 60। इस वैल्यू को इसमें ही गुणा करिए, इनका गुणा करके भाग दीजिए। जब वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपकी वैल्यू ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी 8.34 इंटू 10⁻⁻4। ये वैल्यू पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी, और इसका यूनिट लिख दीजिएगा सेंटीमीटर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपकी आएगी। अब क्वेश्चन में खाली सॉल्व करना है, गुणा भाग करना है, ये आप कर लेंगे, मुझे मालूम है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आयनिक मोबिलिटी क्वेश्चन में पूछा था, और आयनिक मोबिलिटी की डेफिनेशन मैंने बता दिया है। आयनिक मोबिलिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। उस डिफिनेशन के आधार पे आयनिक मोबिलिटी का फार्मूला लिखा है स्पीड ऑफ द आयन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्पीड का मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो ये दूरी लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेंटीमीटर। समय का मतलब हम लोग समय को सेकेंड में रखेंगे, तो टाइम इन सेकेंड रखा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब है, पोटेंशियल मतलब वोल्ट में यूनिट होगी, ग्रेडियंट सब जुड़ने का मतलब है दो इलेक्ट्रोड लगाया होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रख दीजिएगा। तो ये ट्रेवल डिस्टेंस को मैंने 1.5 सेंटीमीटर रखा है, टाइम इन सेकेंड को 60 इंटू 60 रखा है, पोटेंशियल को 10 वोल्ट रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड को 20 रखा है। सॉल्व करेंगे, पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 8.34 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा बेटा, है ना। तो इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। धन्यवाद।